मार्वल वालों ने 5.5 घंटा लाइव स्ट्रीम किया और उस लाइव स्ट्रीम में हमें 27 नाम दिए जो कि श्योर शॉट अवेंजर्स डूम्सडे में होने ही वाले हैं। और इनमें से कई नाम सुनकर तो हम पागल ही हो गए कि ये भी है, ये भी है, ये भी है। लेकिन कई सारे नाम ऐसे थे जो हमें पता ही था कि ऑब्वियसली ये तो रहेंगे ही। लेकिन कई सारे नाम जो हमें लगा था कि अरे ये तो अवेंजर्स मूवी में होंगे ही, वो नहीं थे। और क्यों नहीं थे? क्योंकि जिस कॉमिक बुक से इंस्पायर होकर ये मूवी बन रही है, अवेंजर्स डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स, वो जिस कॉमिक से इंस्पायर्ड है, पुरानी और नई वाली, वो दोनों में ही वो कैरेक्टर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टोरी बिल्डअप और सेटअप के लिए। सबसे पहले बेनेडिक्ट कम्बरबैच यानी कि हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज का यहाँ नाम ही नहीं था, जबकि उनका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है ये स्टैब्लिश करने का कि कोई हायर पावर है जो कि ये सारी चीजें कंट्रोल कर रही है और किस तरीके से इसे रोका जा सकता है। डॉक्टर स्ट्रेंज ने अपनी इंसानियत बेच दी थी जस्ट टू सेव हिज रियलिटी एंड यूनिवर्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये कहा जा सकता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज 3 भी डेवलपमेंट में है, तो बहुत कुछ हो सकता है उस थर्ड पार्ट में हमें दिखाया जा सकता है। लेकिन उसकी कहानी, उसकी जर्नी हमें दिखाई जा सकती है डॉक्टर स्ट्रेंज की, कि कैसे उसने अपने आप को बेच दिया, अपनी इंसानियत बेच दी, ताकि वो उस पावर को हासिल कर पाए जो कि मदद कर सकती है उसकी रियलिटी और यूनिवर्स को बचाने में। लेकिन जिस तरीके से डॉक्टर स्ट्रेंज कंस्पायर करता है, सबके साथ मिल करके बचाने की कोशिश करता है, अपना 100% दे देता है अपने रियलिटी को बचाने के लिए, वो स्ट्रगल भी दिखाना उतना ही जरूरी है जो कि एवेंजर्स डूम्सडे में हमें देखने को मिल सकता था। लेकिन अब मुझे नहीं पता कि कैसे वो सब करेंगे। शायद डायरेक्ट हमें कैमियो दिखाया जा सके, या फिर पता नहीं कैसे करेंगे, या फिर अभी बस छुपा के रख रहे हैं, बाद में उन्हें अगले शेड्यूल में कास्ट किया जाएगा। क्योंकि रॉबर्ट डॉनी जूनियर के कमेंट्स में मार्वल वालों ने खुद कमेंट किया था कि देयर इज ऑलवेज अ रूम, लोग और एड ऑन हो सकते हैं। शायद ये पहला शेड्यूलिंग का लिस्ट हो कि पहले शेड्यूल की शूटिंग में ये सारे 27 लोग का शूट होगा और दूसरे शेड्यूल के शूट में बाकी का नाम अनाउंस किए जाएंगे। शायद ये भी हो सकता है, लेकिन ये बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट है कि अभी उनको अनाउंस नहीं किया गया। जिस तरीके से नाम अनाउंस भी किए गए हैं, हम क्लियरली देख सकते हैं कि इन सब की अलग अलग टीम बनने वाली है, अलग अलग कैरेक्टर्स अलग अलग टीम में रहेंगे जो कि अपनी अपनी रियलिटी को बचाने की कोशिश करेंगे। तो ये भी एक एंगल हो सकता है। और इसके अलावा स्पाइडरमैन को बिल्कुल भी अनाउंस नहीं किया गया, बिल्कुल भी, मतलब तीनों में से किसी को भी नहीं। ना टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन को, ना एंड्रू गारफील्ड के स्पाइडरमैन को, और ऑब्वियसली टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन को भी अनाउंस नहीं किया गया, जबकि बहुत सारे रूमर्स हैं। हालांकि वो रूमर्स है तो उस पे उतना ध्यान ना दिया जाए तो ही अच्छा है, लेकिन फिर भी टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन को, क्योंकि अवेंजर्स डूम्सडे में पीटर पार्कर जब अपने मेंटोर को, जिसको उसने उसी का यूनिवर्स बचाते हुए अपनी जान देते हुए देखा है, वो अब एक विलन है। और ये इम्पैक्ट ना दिखाना इनकी बहुत बड़ी गलती होगी, बहुत ही बड़ी। उसके बाद हमारी वांडा मैक्सिमॉफ, स्कारलेट विच, आई मीन कम ऑन, कम ऑन। डॉक्टर डूम और स्कारलेट विच का एंगल इन लोग दिखाएंगे ही, गारंटी है इस बात की। और फिर भी अनाउंस नहीं किया गया तो सोचने वाली बात है दया। क्योंकि जो रियलिटी वॉर्पिंग इस समय स्कारलेट विच कर सकती है, वो कोई और नहीं कर सकता, और डॉक्टर डूम इसका भरपूर उपयोग करेगा। उसके बाद वॉर मशीन, रोडी, मतलब उसका दोस्त अब एक यूनिवर्सल थ्रेड बन चुका है, मल्टीवर्सल थ्रेड बन चुका है, और वो, उसका कोई रोल ही नहीं होगा। कम ऑन, वो रोकने की कोशिश नहीं करेगा अपने सालों पुराने दोस्त की शक्ल से मिलने वाले एक बंदे को, और उसके इमोशंस तार तार नहीं होंगे। कम ऑन यार। उसके बाद हमारे निक फ्यूरी, सैमुअल एल जैक्सन के बिना अवेंजर्स मूवी कभी कंप्लीट हो ही नहीं सकती, कभी नहीं। और एट दिस पॉइंट जब वो सब कुछ उसके आंखों के सामने, उसकी एक कमांडर किसी और यूनिवर्स में फेंकी जा चुकी है, उसने अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया, वो बचाने की कोशिश नहीं करेगा, उसका कैरेक्टर बस साइडलाइन कर दिया जाएगा, जो कि इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम में हुआ था, मैं मानता हूं। लेकिन एट दिस पॉइंट ही
इज इन्वॉल्व इन दिस मल्टीवर्सल शिट, उसकी वजह से कोई और किसी और यूनिवर्स में फंस चुका है उसकी आंखों के सामने। द मार्वल्स अगर तुमने नहीं देखी तो प्रीटी मच ये एंडिंग में होता है, तो इट्स इंपॉर्टेंट। कैप्टन मार्वल को अनाउंस नहीं किया, जो कि अच्छा ही है। क्लिंट बार्टन को भी अनाउंस नहीं किया, हमारे हॉकाई को। ना ही इतना सब कुछ जो तामझाम कर रहे हैं यंग अवेंजर्स, या फिर जो नया नाम दिया गया है इनको चैंपियंस को इस्टेब्लिश करने के लिए, उनमें से कोई नहीं है। स्टार लॉर्ड नहीं है, तो इतने सारे कैरेक्टर्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट है और इस्टेब्लिश किए जाने वाले हैं, क्योंकि स्टार लॉर्ड अगेन याद दिला दूं कि वो आधा सेलेस्टियल है, तो बहुत सारी चीजें उसके पावर्स के साथ की जा सकती हैं। और भी कई सारे कैरेक्टर्स हैं जिसके ऊपर आगे और भी वीडियोस आती रहेंगी। बाकी अभी के लिए इतना है कि मैं चाहूंगा कि इतनी सारी चीजें इस्टेब्लिश करना इंपॉर्टेंट है और बचा हुआ है कि मैं चाहूंगा कि सीक्रेट वॉर्स को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाए, यानी कि टोटल 3 मूवीज आएंगी। अवेंजर्स डूम्सडे, अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स 1, अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स 2। मैं कम से कम ये चाहूंगा ताकि कैरेक्टर्स को अच्छे से स्टैब्लिश किया जा सके, उनके बैकग्राउंड को अच्छे से स्टैब्लिश किया जा सके, उनका जो कुछ सेटअप है वो अच्छे से हो, ताकि पे ऑफ भी उतना ही बढ़िया हो। क्योंकि अभी जो कास्ट अनाउंस की गई है उसमें अवेंजर्स वर्सेस एक्समैन हमें देखने को मिल सकता है, जिसके बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे इन डिटेल। बाकी बस फिंगर क्रॉस्ड कि सारी चीजें अच्छे से हो जाएं, क्योंकि रूसोस ने अभी जो मूवीज वगैरह बनाई हैं वो भी कुछ इट इज व्हाट इट इज। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, और सब्सक्राइब करो क्योंकि सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है। ओके बाय।